तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा में मैंने पिछली वीडियो में आपको सबक नंबर 12 में पानी का बयान आपको पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 13 में कुएं का बयान पढ़ेंगे, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको यानी इस सबक के बाद आपको ये खाने के चंद सुन्नतें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि अगले सबक नंबर 14 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुएं का बयान। सवाल, कुआं किन चीज़ों से नापाक हो जाता है? जवाब, अगर नजासत गलीज़ा या खफीफ़ा कुएं में गिर जाए या कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। सवाल, अगर कुएं में कोई जानवर गिरकर जिंदा निकल आए तो कुआं पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? जवाब, अगर ऐसा जानवर गिरे कि उसका झूठा नापाक है या वो जानवर गिरे जिसके बदन पर नजासत लगी थी तो कुआं नापाक हो जाएगा। वो हलाल या हराम जानवर जिनका झूठा नापाक नहीं और उनके बदन पर नजासत भी ना हो, अगर गिरे और ज़िंदा निकल आए तो जब तक उनके पेशाब या पायखाना कर देने का यकीन ना हो जाए कुआं नापाक ना होगा। सवाल, कुआं जब नापाक हो जाए तो पाक करने का क्या तरीक़ा है? जवाब, कुएं के पाक करने के 5 तरीक़े हैं। पहला, जब कुएं में नजासत गिर जाए तो तमाम पानी निकालने से पाक हो जाएगा। दूसरा, और जब आदमी या सूअर या कुत्ता या बकरी या 2 बिल्लियाँ या इतना या इससे बड़ा कोई और जानवर गिरकर मर जाए तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। नंबर 3, और जब कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर फूल गया, फट गया तो सारा पानी निकालना होगा, ख्वाह वो जानवर छोटा हो या बड़ा। नंबर 4, और जब कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इतना ही बड़ा कोई जानवर गिरकर मर गया लेकिन फूला नहीं तो 40 डोल निकालने पड़ेंगे। नंबर 5, अगर चूहा, चिड़िया या इतना ही बड़ा और कोई जानवर गिरकर मर गया तो 20 डोल निकालने पड़ेंगे। 20 की जगह 30 और 40 की जगह 60 डोल निकालना मुस्तहब है। सवाल, अगर मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है? जवाब, मरे हुए जानवर के गिर जाने का वही हुक्म है जो कुएं में गिरकर मरने का बयान हुआ। मसलन बकरी मरी हुई गिरे तो सारा पानी निकाला जाए और बिल्ली मरी हुई गिरे तो 40 या 60 डोल और चूहा मरा हुआ गिरे तो 20 या 30 डोल निकाले जाएं। सवाल, अगर फूला या फटा हुआ जानवर गिर जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, सारा पानी निकालना होगा जैसे कि कुएं में
गिरकर मरता और फूलता और फट जाता। सवाल, अगर कुएं में से मरा हुआ जानवर निकले और मालूम ना हो कि कब गिरा है तो क्या हुक्म है? जवाब, जिस वक्त से देखा जाए उसी वक्त से कुआं नापाक समझा जाएगा। सवाल, डोल से कितना बड़ा डोल मुराद है? जवाब, जिस कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है वही मोतबर है। सवाल, जितने डोल निकालने हैं एक ही मर्तबा निकालने चाहिए या कई दफ़ा करके निकालना भी जायज़ है? जवाब, कई मर्तबा करके निकालना भी जायज़ है। मसलन 60 डोल निकालने हैं, 20 सुबह को निकालें, 20 दोपहर को और 20 शाम को, तो ये भी जायज़ है। सवाल, जिस डोल रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाए वो पाक है या नापाक? जवाब, जब इतना पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुआं और डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं। तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो पढ़ाएंगे खाने की चंद सुन्नतें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाएंगे। और ये सबक नंबर हमारा ये होगा, हमारा ये था, जैसे कि ये वाला सबक था 12, तो ये सबक हुआ हमारा 13। इंशाल्लाह सबक नंबर 14 अगली वीडियो में पढ़ाएंगे और उसके बाद सबक नंबर 15 जो है तालीम इस्लाम का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।